स्टूडेंट, आज की गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम करेंगे आज रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह क्या होता है? जो हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो दूसरों को जब ज़रूरत पड़ने पर चढ़ाया जाता है तो इसमें हमें रक्त समूह की ज़रूरत होती है, यानी कि इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब मैचिंग के ब्लड ग्रुप होते हैं तभी हम एक दूसरे को ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में ब्लड ग्रुप के जो जितने भी प्रकार होते हैं उनके सबके बारे में जानकारी होना और उनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो रक्त जो समूह है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ए, सेकेंड बी, थर्ड ए बी और फोर्थ है ओ, जिसको कि 0 कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको ओ से डिनोट किया गया है। तो ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। इन चारों रक्त समूह के बारे में यानी कि इनकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी संरचना के बारे में ज्ञान होने से यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज होने के बाद हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है या किसी दूसरों का इंसानों का ब्लड ग्रुप क्या है, उसका पता लगा कर हम मैच ब्लड ग्रुप करवा के हम किसी को भी वो ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इन ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रक्त है उसमें 2 पदार्थ होते हैं, फर्स्ट प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका है, जिसकी हम लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा होगा आपने, जिसको कि इंग्लिश में आरबीसी कहा जाता है। ये जो प्लाज्मा होते हैं, ये जो आरबीसी है वह आरबीसी क्या करते हैं, इस प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, और आरबीसी क्या होता है, दाने रूप में गोल दाने रूप में इनकी आकृति होती है, यानी कि ये दानों के समान होते हैं जो कि प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जिस तरीके से हम जब चाय बनाते हैं तो पानी में जिस चाय की पत्ती डालने पर वह चाय की पत्ती जिस तरीके से उस पानी में तैरती है, सेम उसी प्रोसेस से प्लाज्मा क्या रूप होता है, पानी का, और आरबीसी जो है वह चाय की पत्ती है। जिस तरीके से चाय की पत्ती उस पानी में तैरती है उसी तरीके से आरबीसी प्लाज्मा में तैरते हैं और उसी के साथ यह पूरे शरीर में परिवहन करते हैं। जो प्लाज्मा है उसमें क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और लाल रक्त यानी आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है और एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं ये आपस में क्या बनाते हैं, ग्रुप तैयार करते हैं। तो एंटीबॉडी किसमें पाए जाते हैं, प्लाज्मा में, जिसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट किया गया है। वैसे के वैसे लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन होते हैं जो कि ए और बी से डिनोट की जाती है। अब इनकी स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें से हम जो भी हम आगे ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नहीं बनाएंगे। इसका एक ही भाग यानी कि एक ही पार्ट जो है वह इस स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा। तो ये पूरा जो पार्ट होता है वह किसका होता है, एंटीबॉडी का, और एंटीजन का इसकी आकृति होती है गोलाकार, यानी कि यह गोल होते हैं एंटीजन।
एंटीबॉडी क्या काम करते हैं ये सब आप जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, वह किसके द्वारा आती है? एंटीबॉडी के द्वारा आती है। अब देखिए हम ग्रुपों के बारे में कैसे जानकारी लेंगे, यानी कि हमारे जो ब्लड में एंटीजन और जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं उससे हम ब्लड ग्रुप कैसे पहचानेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये गोल संरचना है और ये एंटीबॉडी की संरचना है, ठीक है। ये आपको सामने से पता चल रहा है ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी। अब आप देखिए कि इसके ऊपर एंटीजन के ऊपर आपको इस तरीके से ट्रायंगल रूप में चिन्ह संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये संरचनाएं किसके जैसी है? अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी, ए और ये बी। तो ए जो है इसका केवल ये निशान और बी का ये निशान हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो ये देखिए ये किसके आकार की जैसा है? ए के आकार के जैसा है, ठीक है। ये जो संरचना है वह ए के आकार जैसी है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है वह क्या बन जाएगा? ए ग्रुप बन जाएगा। क्या ग्रुप बनेगा? ए, यानी कि ये जो एंटीजन है ग्रुप है वह क्या होगा? ए बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाह्य संरचना जो है वह किसके समान है? ए की आकृति के समान है। अब इसके साथ जो एंटीबॉडी हमने दी है वह एंटीबॉडी जो है वह कैसा होगा? ये ए है तो इसके साथ जो एंटीबॉडी है वह कैसी होगी? बी होगी। ये उल्टा बी, ठीक है। ये इसका क्या रीजन है कि ये बी है और ये है? इसका ये रीजन है कि ये इसकी जो ये बाहरी संरचना है ए के आकार की, अगर इसकी संरचना ए बन जाए, एंटीबॉडी की जो संरचना है अगर ये भी ए बन जाएगी, ए की जैसी होगी, तो क्या होगा? इसकी संरचना एंटीबॉडी की संरचना के अंदर जाकर क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। ये संरचना इसके अंदर फंसने के, अगर इसकी भी संरचना हम ए बना दे तो क्या होगा? ये जो संरचना है वह इसके अंदर जाके फंस जाएगी। तो फंसने के कारण क्या होगा? ये आगे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनकी जो गति है वह क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, जिससे क्या होगा? ब्लड आगे सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। इस वजह से इस ब्लड का जो है तरल रूप में लगातार जो ये बहता रहता है, उसका रीजन क्या होता है कि जो आरबीसी होती है यानी एंटीजन जो होते हैं और एंटीबॉडी में आराम से तैर सकते हैं। इसी वजह से वह तरल रूप में ब्लड जो है वह हमारे पूरे शरीर में परिवहन करता है। यदि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में एक दूसरे के अंदर फंस जाए, कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो ये आगे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि रक्त आगे नहीं बह पाएगा, उसका परिवहन रुक जाएगा और रक्त का परिवहन रुकते ही इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए इनकी संरचना ए के समान है तो एंटीबॉडी की संरचना क्या होगी? डी के समान होगी। तो इससे हमने ये ग्रुप का पता लगा दिया कि ये ग्रुप कौन सा होगा? ए ग्रुप होगा। यानी कि एंटीजन के हिसाब से, एंटीजन के ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम ग्रुप का पता लगाते हैं। और एंटीबॉडी क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता किसके द्वारा आती है? इन एंटीजन के एंटीबॉडी के हिसाब से। यानी कि एंटीबॉडी उपस्थित है, इसका मतलब उस इंसान में या उस ब्लड में रोगों से लड़ने की क्षमता उपस्थित है। सेकंड देखिए, ये देखिए अब इस एंटीजन के ऊपर कैसी आकृति है? बी के आकार की, यानी कि गोल संरचना है और एंटीबॉडी के अंदर ए की संरचना है।
तो एंटीजन के ऊपर जो गोल संरचना है यानी कि बी के आकार की संरचना है, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप बनेगा, बी ग्रुप बनेगा। और एंटीजन जो है वह एक ही स्ट्रक्चर के एंटीजन होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो एंटीजन है इसके ऊपर ए की संरचना भी है और बी की भी संरचना है, लेकिन इसके साथ कोई भी एंटीजन नहीं, सॉरी एंटीबॉडी नहीं होगा। इसका क्या रीजन है, देखो इसके साथ ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी था ताकि ये इसकी संरचना इसके अंदर फंसे नहीं। अब इसके ऊपर जो संरचना है वह क्या है, बी है, यानी कि एंटीजन जो है वह बी संरचना का है, तो एंटीबॉडी किस संरचना की होगी, ए संरचना की, ताकि ये एंटीजन एंटीबॉडी में ना फंसे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एंटीजन के ऊपर ए संरचना भी है और बी संरचना भी है, यानी कि दोनों संरचना इसके ऊपर उपस्थित है, तो इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका क्या कारण है कि इसके ऊपर देखो एंटीजन के ऊपर ए संरचना भी है और बी संरचना भी है, यानी कि गोल वाली भी है और त्रिभुजाकार आकृति भी है। दोनों आकृतियां होने के कारण इसमें दोनों में से ए और बी दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। क्यों, इन दोनों में से अगर कोई भी एक भी बॉडी एंटीबॉडी उपस्थित होगा या दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होंगे तो ये दोनों संरचना उसमें जाके फंस सकती है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक सकता है। इसलिए इसके साथ कोई भी इस ग्रुप में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। अब इधर देखिए, नेक्स्ट में है ये एंटीजन है जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी संरचना नहीं नजर आ रही। इसका मतलब इस पे कोई भी संरचना नहीं, ना ये संरचना है ना बी संरचना है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा, ओ ग्रुप हुआ। ठीक है, और इसके साथ देखिए अब इस पे कोई भी संरचना नहीं है, यानी कि ना तो इसमें ए संरचना है और ना ही बी संरचना है, इसलिए इसके साथ ए और बी दोनों तरह के एंटीबॉडी उपस्थित है। क्यों, क्योंकि इस पे एंटीजन पे किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं है, इसलिए दोनों एंटीबॉडी के उपस्थित होने के कारण इसमें फंसने की कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित है। अब बात आती है रोगों से लड़ने की, यानी कि किस ग्रुप के जो रक्त है वह रोग से लड़ने की क्षमता उसमें अत्यधिक किसमें होगी, किसमें कम होगी, किसमें मीडियम होगी। इसका ध्यान कैसे हम पता लगाएंगे कि जिसमें देखिए इसमें एंटीबॉडी उपस्थित है, इसमें एंटीबॉडी उपस्थित है और इसमें एंटीबॉडी उपस्थित है। इसका मतलब कि ये जो तीनों ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप रोगों से लड़ने में क्या है, सक्षम है, यानी कि इनमें एंटीबॉडी उपस्थित होने से ये रोगों से आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन जो ए बी ग्रुप है इसमें कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है। इसका मतलब जो इस ग्रुप के जो मनुष्य होते हैं या इंसान होते हैं वह क्या होते हैं, अत्यधिक बीमार पड़ने की उनमें संभावना होती है, यानी कि वह बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित नहीं होती है, जिसके कारण कि उस पे रोग अत्यधिक होते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। लेकिन इसमें ए और बी ग्रुप ऐसे है जिसमें केवल एक एक एंटीबॉडी उपस्थित है, इसलिए ये मीडियम यानी कि मध्यम भाग के जो है इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि बीमार पड़ते भी हैं और नहीं भी, मतलब मीडियम यानी कि कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन जो ओ ग्रुप है जिसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित है, इसका मतलब यह सबसे ओ ग्रुप वाले जो मनुष्य इंसान होते हैं वह सबसे कम बीमार पड़ते हैं, यानी कि बहुत ही कम
मात्रा में बीमार पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीमार पड़ने की संभावना सबसे कम होती है और सबसे अधिक जो संभावना होती है बीमार पड़ने की वह AB ग्रुप की होती है और इन दोनों की मध्यम मात्रा होती है बीमार पड़ने की संभावना, ठीक है। तो इस तरीके से इनके A, B, AB और O ग्रुप के स्ट्रक्चर यानी कि इनके स्ट्रक्चर संरचना का ज्ञान होने के बाद हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी मनुष्य का कौन सा ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में हमने आपको ये जानकारी दी है जिससे कि आप आसानी से अब घर पे पता लगा सकते हैं। आपको बाहर जाके चेकअप करवाने की जरूरत नहीं ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र है घर पे अवेलेबल तो हम आसानी से अपने ब्लड ग्रुप की जांच कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप हमारे घर के सदस्य का क्या ब्लड ग्रुप है। उसके लिए ब्लड लिया जाए, ब्लड को कांच की स्लाइड पे लेके उन दोनों स्लाइड को आपस में रगड़ना है जिससे कि ब्लड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। उसके बाद उनमें एंटीजन की क्या स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं आसानी से। तो ये था ब्लड ग्रुप के बारे में। फिर अब इसमें इन्हीं ब्लड ग्रुप में क्या आते हैं, अब इनके ऊपर आपने देखा होगा चार्ज लगते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप धनायन है या ऋण आयन, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि A पॉजिटिव, ठीक है, A नेगेटिव। ये जो इनके ऊपर जो ये चार्ज लगाए जाते हैं वह किस वजह से लगाए जाते हैं वह मैं आपको आज आगे बताऊंगी। उसके हिसाब से इन चार्ज के हिसाब से ये जो रक्त समूह होते हैं वह कितने हो जाते हैं, 4 दे रखे हैं, 4 के डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि A पॉजिटिव और A नेगेटिव। ऐसे कैसे B का B पॉजिटिव और B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। इस तरीके से ये डबल हो जाते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ कि अभी तक तो हमने सिर्फ ग्रुप के बारे में जानकारी ली थी कि कौन सा ग्रुप तैयार हो रहा है। अब वह ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसकी जानकारी लेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिपेंड करता है कि जिसमें किसी में अगर कोई चीज उपस्थित है, या जैसे कि हम अभी आपको पता है सबको कि कोरोना बीमारी आई थी, तो कोरोना बीमारी का टेस्ट करवाने पर जो रिपोर्ट में आता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उससे हम पता लगाते हैं पॉजिटिव होने पर यानी कि कोरोना हमें है, और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर हम क्या कहते हैं कि कोरोना नहीं है। यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति पॉजिटिव और नेगेटिव को डिपेंड करती है। यानी कि पॉजिटिव है इसका मतलब वह चीज उपस्थित है, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब वो चीज अनुपस्थित है। ये चीज आप समझ गए कि पॉजिटिव कब होगा कि जब वो चीज उसमें उपस्थित होगा, और नेगेटिव कब होगा जब वह चीज उसमें अनुपस्थित है, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब जो रक्त समूह है उसकी जो खोज है वह किसने की थी, वीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उन्हीं ने इनका RH मान निकाला था। क्या मान निकाला था, RH मान निकाला था। ये किसने खोज की थी, वीनस वैज्ञानिक ने। रक्त समूह की जो खोज है वह वीनस और लैंडस्टीनर वीनस इन दोनों वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। लेकिन इनमें से वीनस जो थे उन्होंने बंदरों का, लाल रंग के जो बंदर होते हैं उनके ब्लड सैंपल लिए। उनके ब्लड सैंपल लेने के बाद उनकी टेस्टिंग जब की गई तो उनमें उन्हें एक नई संरचना प्राप्त हुई। ये दो संरचना तो हमने पढ़ी, ए और ये बी, और ये दोनों संरचना हमने पढ़ी
लेकिन उनको एक नई संरचना यानी कि आयताकार रूप की एक नई संरचना प्राप्त हुई। कैसी? आयताकार रूप की, इस तरीके की आयताकार आकृति की एक नई संरचना उस ब्लड में प्राप्त हुई। उस संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया? RH मान दिया। क्या नाम दिया? RH मान, जिससे RH मान जिसमें उपस्थित होगा, ठीक है, RH जिसमें उपस्थित होगा उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ग्रुप पे, और जिसमें RH उपस्थित नहीं होगा उस पे नेगेटिव साइन आएगा। तो ये जो लाल रंग के जो बंदर, उन्हें क्या कहा गया? रिचर्ड कहा गया, जिसकी इसके RH यानी कि पहले दो लेटर के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया RH मान। RH जो है वह विनस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और उसके आधार पर ही ग्रुप के ऊपर चार्ज लगाया गया, धनात्मक और ऋण, ये दोनों तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वह लगाए गए। ये जो संरचना थी वह कुछ इस प्रकार की थी, देखिए। ये संरचना RH मान, जिसमें ये आयताकार संरचना उपस्थित होगी, इसका मतलब उस पे पॉजिटिव, और जिसमें ये उपस्थित नहीं होगी वह नेगेटिव। अब इसमें है, अब इसके ऊपर ये संरचना हमने लगा दी, तो ये ग्रुप कौन सा बन जाएगा? हमने पढ़ा है ये जो त्रिकोण वाली त्रिभुजाकार आकृति होती है संरचना जिसपे होती है एंटीजन पे, वह ग्रुप कौन सा होता है? A ग्रुप। ठीक है, इससे आपने इस संरचना से आपने ये पता लगा दिया कि ये A ग्रुप है। अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा लगेगा? अब इसमें देखिए A ग्रुप के साथ आयताकार संरचना उपस्थित है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, यानी कि A पॉजिटिव ग्रुप। ठीक है, अब सेकंड आता है ये संरचना देख के आपको पता चल रहा है ये कौन सी है? B ग्रुप। B ग्रुप है, लेकिन इसमें आयताकार संरचना नहीं है, यानी कि RH इसमें उपस्थित नहीं है। आयताकार संरचना नहीं होने की वजह से B पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस आयताकार RH के हिसाब से, इस संरचना की नई संरचना के हिसाब से इसको टेस्ट किया गया। तो ये जो है नई जो संरचना का विकास है वह कहां से? लाल रंग के बंदरों से के ब्लड से किया गया, सैंपल लेके, तो उसकी वजह से इसको RH मान दिया गया। अब जो ग्रुप आते हैं इसमें सर्वदाता और सर्वग्राही, यानी कि हम किसको ब्लड दे सकते हैं? ये ग्रुप AB और O, ये आपस में एक दूसरे को किसको ब्लड दे सकते हैं? तो देखिए इधर ये O, ये A, ये AB और ये B ग्रुप है। अब जो O है वह A को दे रहा है, A जो है वापस B को दे देता है, O है B को भी देता है और B जो है AB को भी ब्लड देता है, और ये O डायरेक्ट AB को भी ब्लड देता है। यानी कि जो O है वह देखिए, जो O है वह A को भी ब्लड दे रहा है, O AB को भी ब्लड दे रहा है और O B को भी ब्लड दे रहा है। इसका मतलब ये सबको ब्लड दे रहा है, सबको ब्लड दे रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? सर्वदाता हो गया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हो गया। यानी कि ये जो O है वह सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर आता है A जो है वह क्या कर रहा है? ब्लड ले भी रहा है और वापस ब्लड दे भी रहा है, यानी कि यह O A को दे रहा है तो A वापस AB को भी दे रहा है। यानी कि O ग्रुप वाला A को दे सकता है, लेकिन A ग्रुप वाला केवल अपने आप को, यानी कि A ग्रुप को और केवल AB को दे सकता है। अब ऐसे कैसे? जो O है वह B को दे रहा है, अब जो B है वह खुद को भी देगा और AB को भी ब्लड दे रहा है। अब AB क्या कर रहा है? देखो, A से भी ब्लड ले रहा है, O से भी ब्लड ले रहा है और B से भी ब्लड ले रहा है।
यानी कि यह इन सबसे ब्लड लेने का काम कर रहा है, लेने का काम कर रहा है, यानी कि सर्वग्राही, यानी कि सभी से ब्लड लेना, यानी कि AB को कोई भी ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है, O सभी ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है, A जो है ये खुद को यानी कि A ग्रुप वाला इसको देगा और O इसको दे सकता है, और A जो है वह AB को, केवल AB को ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, B जो है वह भी AB को, B को और AB वाले ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो है सर्वदाता और ये सर्वग्राही बनते हैं। अब इसमें जो सर्वदाता O है, O जो है वह O पॉजिटिव जो है वो सबसे अत्यधिक होगा, और AB जो है A नेगेटिव जो है वह सर्वग्राही यानी कि सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाले कहलाएंगे। ठीक है, ये था सब आपके ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि ब्लड ग्रुप की कैसे पहचान करते हैं हम, उस ब्लड ग्रुप पे जो साइन लगते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वह किस तरीके से आता है, इस नई संरचना के आधार पर होता है, नई संरचना की खोज कैसे की गई, उस सब के बारे में। अब आज जो हमने रक्त समूह के बारे में समझाया है, उससे आप अब अपने घर पे बैठकर अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो तो हम आसानी से अपने घर के सभी सदस्यों का ब्लड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं आसानी से। तो इसका ज्ञान अब आप सबको हो चुका है, तो आप आसानी से अब अपने घर में सबके ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। आज के लिए टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।